मोदी शाह को संसद में ढूंढने वालों को झटका। पीएम मोदी का ऐलान 75 घंटे बाद आएगा क्या सियासी तूफान। इंडी संसद के अंदर बाहर हंगामा करता रह गया। पीएम मोदी ने सबसे बड़े एक्शन का सारा काम निपटा दिया क्या। राहुल, अखिलेश, केजरीवाल भी हैरान। मोदी शाह के नंबर गेम सेट उन्होंने कर दिया है क्या। सबसे पहले इसका अध्ययन देखिए। 2 हफ्ते से इंडी गठबंधन वालों ने संसद में गदर काट रखा है। संसद जाते हैं, नारे लगाने लगते हैं, फिर हंगामा करके सदन का काम रोक देते हैं। मतलब डेली रूटीन टाइप हो गया। 2 हफ्ते से रोज ये यही पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी कहां हैं, अमित शाह कहां हैं। लेकिन इन्हें जितना गदर मचाना था बॉस, ये मचा चुके। अब कहा जा रहा है कि गदर मचेगा उस एक्शन से जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने जा रहे हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि मोदी शाह हैं कहां, उन्हें अब पता चलेगा कि जब वो नारे लगाने में बिजी थे तो मोदी शाह क्या तैयारी कर रहे थे। यह तैयारी का ही कहा जा रहा है कि अब पूरी हो चुकी है और 75 घंटे बाद सियासी तूफान आने वाला है। नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। मोदी के इसी ऐलान से जो लोग संसद में मोदी शाह को ढूंढ रहे थे उन्हें भयंकर झटका लगा। इंडी वाले संसद के अंदर बाहर हंगामा बवाल करते रह गए। नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे बड़े एक्शन का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है क्या। सारी तैयारी हो चुकी है क्या। पीएम मोदी करने क्या वाले हैं, नंबर गेम की बात क्यों हो रही है, वो किस किस से मिल रहे हैं, अमित शाह कैसे बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, कैसे इस तरह से पीएम मोदी का पूरा नंबर गेम सेट हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। हड़कंप कैसे मचा है ये दिखाऊंगा। कांग्रेस के सभी सांसदों को बोल दिया गया कि हर हाल में 3 दिन संसद में रहना ही होगा। तो क्या ही होने वाला है, सब बताऊं। उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। सर, अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा। ये E20 का जो मामला है, हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। यह कांग्रेस पार्टी हमें बार पिकवा रही है। यहाँ कोई मरेगा उसका पूरा जिम्मेदार राहुल गांधी। देखिए, बहुत दिनों से यही बात चल रही है कि FCRA बिल कब आएगा, डीलिमिटेशन बिल आएगा या नहीं आएगा। इंडी वाले अलग नारे लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी कहां हैं, अमित शाह कहां हैं। लेकिन अब कोई नहीं पूछेगा कि मोदी शाह कहां हैं, क्योंकि संसद में कुछ तो बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी भी रोज संसद आ रहे थे, अमित शाह भी रोज संसद आ रहे थे। यह हंगामा मचाने वाले तो चले जाते थे, लेकिन अमित शाह देर रात तक संसद में काम कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि काम हो क्या रहा था, और इंडी वालों के भी कान खड़े हो गए। अपने अपने सांसदों को कह दिया गया है कि कोई इधर उधर जाना मत बॉस, क्योंकि सरकार और बीजेपी ने भी किसी बड़े एक्शन की पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 11, 12 और 13 अगस्त को संसद में हर हाल में मौजूद रहना ही होगा बीजेपी के सांसदों को। उधर कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए कह दिया है। यानी 11, 12 और 13 अगस्त कुछ तो जबरदस्त हो सकता है। माहौल तगड़ा बन गया है कि अगले कुछ दिनों में संसद में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, और इसीलिए हड़कंप मचना शुरू हो गया, व्हिप जारी हो रहे हैं। इंडी गठबंधन वालों को लग रहा था कि संसद का यह सत्र तो हंगामे में कट जाएगा। ये लोग सोचकर बैठे थे कि हंगामा करते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा प्लान बनाया है सब फेल हो जाएगा। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा और नारेबाजी हुई। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह इंडी गठबंधन वालों ने बवाल काटा। कभी छात्रों के मुद्दे पे, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर। इंडी गठबंधन वालों के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही थे। ये लोग रोज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहां है, अमित शाह कहां है। जबकि पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों लगातार संसद आ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। सरकार को जो बिल पास करवाना है वो बिल पास हो जाए, या जो अभी पास कराना है वो हो रहे हैं। लेकिन ये लोग यही पूछते रह गए कि ये लोग कहां हैं, कहां हैं। सुनिए आज भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपसे यही विनती करूंगा, मेरी देश का एक हैसियत है, लेडी मिनिस्टर सदन में आए, स्टेटमेंट करे।
अभी तो संसद में हंगामा करके विपक्ष को लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है, जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने काम में लगी हुई है और अपने काम के बिल ऑलरेडी पास करवा भी रही है, वो भी बिना किसी चर्चा, बिना विरोध के। भाई उनका क्या जा रहा है? संसद का सत्र होता है, आप सरकार से तमाम बिल पर चर्चा करें, आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा करें। लोग आपको इसी के लिए चुन के भेजते हैं। हर बार सदन में यही होता है, हर बार हर सत्र में यही होता है। एक मुद्दा ये लोग पकड़ते हैं, उस पर पूरा बवाल काटते हैं। पीएम जब आते हैं, बोलते हैं तो सुनते नहीं है, ये लोग हंगामा करके बाहर चले जाते हैं, पूरा सत्र निकल जाता है, सरकार अपने बिल पास करा लेती है। लोकतंत्र में संसद के अंदर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पिछले कुछ सालों में खत्म हो रखी है। विपक्ष के हंगामे पर आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी तगड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल गृहमंत्री अमित शाह को लेकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जब गृहमंत्री बोलेंगे तो ये लोग सुन नहीं पाएंगे और सदन से भाग जाएंगे। गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैं जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा, और ये सुन नहीं पाएंगे, भागेंगे तो फिर ये जो इतने दिनों से जो हंगामा कर रहे हैं इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। इंडी गठबंधन वाले इसी में खुश हैं कि नरेंद्र मोदी को कम से कम बयान देने के लिए हम बोल तो रहे हैं, अमित शाह को घेर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का जो प्लान है, जिसमें ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 2 ऐसे बड़े बिल आने वाले हैं जो देश की सियासी पिक्चर बदल कर रख देंगे, उन पर फिर से चर्चा होने लगी। और ये बिल हैं डीलिमिटेशन बिल और एफसीआरए बिल। दोनों बिलों पर अगले हफ्ते चर्चा संभव बताई जा रही है और कहा जा रहा है इसीलिए व्हिप जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल पहले ही आने वाले थे, सरकार का नंबर गेम भी सेट बताया जा रहा था, लेकिन हंगामे की वजह से इन्हें टाला गया, क्योंकि सरकार भी ये चाहती होगी कि सर्वसहमति से सब काम हो जाए। इसी वजह से देखिए कि बार बार सरकार की तरफ से विपक्ष और नेता विपक्ष से बात की गई। भाई राहुल गांधी से 2-2 बार बात करने गए हैं किरण रिजिजू, लेकिन इंडी गठबंधन वालों का रवैया ही अलग है, रोज हंगामा, रोज हंगामा। ऐसे में सबकी सहमति उसकी जगह ही कहां बच जाती है। जब संसद में हंगामा ही हो रहा है तो फिर इसका मतलब है जो होगा वो नंबर गेम से होगा। एफसीआरए बिल और डीलिमिटेशन बिल को लेकर चर्चा और अटकलें बहुत तेज हो गई। बीजेपी ने 11, 12 और 13 अगस्त को अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, लेकिन यह इकलौती वजह नहीं है। दरअसल इस पूरे हफ्ते पीएम मोदी और अमित शाह ने एक के बाद एक लगातार बैठकें की हैं। पीएम मोदी लगातार एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं, दूसरे दलों से एनडीए में आए हुए सांसदों से भी मिले हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ बैठक भी की है। उधर अमित शाह भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय से मिल चुके हैं। अमित शाह ने ओम बिरला से भी मुलाकात कर ली है। यानी विपक्ष नारेबाजी में फंसा रहा। दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह संसद में सुबह से लेकर रात तक काम करते रहे, आगे की रणनीति तैयार करते रहे, मीटिंग पे मीटिंग करते रहे। इसी वजह से अगले हफ्ते इन दोनों बिलों के संसद में आने की चर्चा तेज है। पीएम मोदी ने आज एनडीए सांसदों से भी मुलाकात की। इसमें टीएमसी के बागी सांसद पहुंचे हुए थे, देखिए सब पहुंचे हुए वहां। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में विलय इन्होंने कर लिया है। पीएम मोदी और एनडीए सांसदों की मुलाकात के दौरान कैसा माहौल था वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सभी नए नए एनडीए में आए। आपको सुनाता हूं कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इन सांसदों ने क्या बताया इस मुलाकात के बारे में। नहीं, जैसे बोले हैं ना सबको, जो जैसे वेलकम तो है ही एनडीए के साथ जो है, और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे, ये सब बात। और फिर जैसे हम लोग अभिभूत है उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है।